आमिर साहब, खदशात और इम्कानात तो हैं, चैलेंजेस भी बहुत बड़े बड़े हैं। 2025 की जो बड़े चैलेंजेस हैं मौजूदा गवर्नमेंट के लिए या मौजूदा सिस्टम आप कह लें, वो क्या आपको नज़र आते हैं? जी, 2025 मैं समझता हूँ बहुत ही अहम साल है। 2024 के मुतल्लिक तो हम ये कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का 77 साल है, ये 2-4 साल की बातें कर रहा हूँ, 77 साल का स्याह तरीन साल था। 5000 साल में भी शायद इतनी भूख नंग नहीं इस खित्ते में हुई होगी। ये इंडस बेसिन सिविलाइजेशन जो है हमेशा से पानी की फरावानी रही, 7 दरियाओं की धरती थी, यहाँ भूख नंग अफलास इनकी जीन्स में नहीं थी। तो ये 77 साल में क्या 5000 साल में ऐसी भूख नंग नहीं किसी ने देखी थी। और लाकानूनियत और मार धाड़ और मिस गवर्नेंस ऐसी मिसालें नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो 2025 जो है, पहली तो बात यह है कि हमारी दुआ है, हमारी ज़रूरत भी है, हमारी दुआ भी है कि खुदा के लिए ये बेहतर साल हो। दुनिया भर में ये अहम साल इसलिए भी है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी तब्दीली ट्रंप की सूरत में आई है और पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि उसकी 20 तारीख को वो टेक ओवर कर लेंगे। तो क्या असरात होते हैं? उन्होंने दावा किया था कि वो यूक्रेन में और मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करवा देंगे। किन शराइत पे करेंगे, कैसे करेंगे, किसके हक में करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। हमारे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठी हुई हैं कि पीटीआई वाले समझ रहे हैं एक कॉल आएगी। कुछ जो है मुशाहिर हुसैन की थ्योरी इस हद तक तो उनकी ज़रूर पूरी हो गई है कि ट्वीट्स तो आ गई हैं, इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं, इनडायरेक्ट तो कुछ आ गई है। क्या असली कॉल आती है, नहीं आती है? मगर यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम शुरू करें। और मुस्बत बात यह है कि सबसे अच्छी खबर जो आज की है वो ये है कि कुरम में जो 2 महीने से फसाद पड़ा हुआ था, 300 के करीब जो है लाशें गिर चुकी थी, तो बताया जा रहा है कि वहाँ मुआहदे पे दस्तखत फाइनली दस्तखत हो चुके हुए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इसके बाद सोचना पड़ जाता है कि 2025 में दावे बड़े ज़्यादा किए गए हैं मगर कोई अच्छी बुनियाद नहीं रखी गई। ये मेरे सामने सारे अहदाफ पड़े हुए हैं कि आम आदमी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक तो रहता है वो महंगाई के फिगर्स की हद तक। तो उन्होंने कह दिया जी हमारा 4.9 पे आ गई है, मगर लोगों को वो महसूस नहीं हो रही महंगाई। और उसके ऊपर बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि ये जो पहले 39 की मुकाबले पे 4.9% आई है, महंगाई कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। और क्या वो भी क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, वो उसके ऊपर ये सवालात हैं। मगर यहाँ पे जो बाकी आम आदमी के लिए है, गैस की ऑलरेडी इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है, मुल्क में आ नहीं रही और महंगी इतनी है कि बिजली और गैस दोनों जो है पिछले 2-2.5 साल में 600 से 800% उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। और ये मेरे पास पड़ी हुई हैं इस वक्त सामने कि 1 यूनिट की जो कीमत है वो तकरीबन 2450 से लेके 3300 रुपये तक जो है गैस की है। और गैस मौजूद नहीं है, लोग गर्मियों में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और गैस आ नहीं रही है। बिजली की सूरत हाल उससे भी बुरी है कि बिजली का जो जुल्म ये है कि ये नेपरा के फिगर्स हैं, ये आजकल में जो लेटेस्ट उन्होंने दिए हैं कि उनको पड़ती तो 7.62 फी यूनिट है जी। मगर 7 किस्म के टैक्सेस मिला के ये 45 रुपए में फराहम की जाती है आवाम को। और ये भी कम से कम कीमत है जो कि सबसे छोटे कम इस्तेमाल करने वाला जो स्लैब है उसमें ज़्यादातर सार्फिन 60 रुपए से 90 रुपए फी यूनिट के हिसाब तक बिजली दे रहे हैं। और इसमें इतने बेताशा किस्म के टैक्सेस हैं, 15 रुपये 2.5% के जो है टैक्सेस डाले जाते हैं, सरचार्ज है, फिर डिस्कोस का मार्जिन है। और इसमें बताया जाता है 25 रुपये के करीब जो 60 रुपये में तकरीबन जो दी जा रही है पर यूनिट, वो तो कैपेसिटी पेमेंट है। 14 रुपये लाइन लॉसेस जो चोरी और नालायकी की कॉस्ट भी जो है आवाम को दी जा रही है। वो लोग देते हैं जो ऑलरेडी बिल भरते हैं, उन्हीं को ये सारा उनके सर पे डाला जाता है कि आपने ये जो हालात हैं, इसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, लोग पकड़े धकड़े जा रहे हैं।
عدالتیں سپریم کورٹ کو جکڑ کے جو ہے انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے سپریم کورٹ سمیت ماتحت عدالتیں وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں. پارلیمان جو ہے مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, ارریلیونٹ ہو گیا ہے. سیاسی پارٹیوں کو بالکل ان کا شتر بے مہار ہیں. یہ جو تمام لا قانونیت ہے یہ قوانین اسی حکومت نے اور انہی سیاسی پارٹیوں نے وہ کیے ہیں. اور اس کے ساتھ آخری میں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب انہوں نے کل یہ فرما دیا ہے کہ یہ مار کھائیں, ہم آپ کو گولیاں ماریں, ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں, آپ نے کرنا ہے, اف کرنی ہے, اف بھی نہیں کرنی.